Student, this is 6th class chemistry book. We discussed the first chapter of this book, that is fiber to fabric. In previous video we discussed the types of fiber, what is fiber and types of fiber, man-made fiber, animals fiber. Today we discuss the plant fiber. टाइप्स ऑफ फाइबर में हमने 2 टाइप्स के फाइबर देखे थे, प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर. तो हम प्लांट फाइबर को डिटेल में देखेंगे. लेट्स नो मोर प्लांट फाइबर. Fiber like cotton, jute and flax are obtained from different part of their respective plant. Let us discuss different type of plant. Plant fiber जो होते हैं वो plant के किसी भी part से obtain किए जाते हैं. तो देखेंगे हम कौन सा fiber किससे मिलता है. First cotton. क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होती है कॉटन की. तो कॉटन इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड नेचुरल फाइबर. सबसे ज़्यादा जो फाइबर यूज़ किया जाता है नेचुरल फाइबर वो कौन सा है, कॉटन. हम लोग भी जो क्लॉथ्स वेयर करते हैं मोस्ट ऑफ द किसके बने होते हैं, कॉटन के. पिलो और इन सब में भी कॉटन ही फिल करी जाती है. इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सीड ऑफ द कॉटन प्लांट. द कॉटन प्लांट इज अ शर्प्स दैट ग्रो वेल इन ब्लैक सॉइल. कॉटन प्लांट क्या है, शर्प्स है जो ब्लैक सॉइल में ग्रो की जाती है. इन इंडिया इट ग्रो वेल इन वेस्ट एंड साउथ. वेस्ट और साउथ दोनों में ग्रो करी जाती है इंडिया में ये. इट ऑल्सो ग्रो इन एल्वेली सॉइल ऑफ द नॉर्थ इंडिया. इट रिक्वायर वार्म क्लाइमेट एंड मॉडरेट रेनफॉल. इसको कैसी ज़रूरत होती है, वार्म क्लाइमेट में टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, मॉडरेट रेनफॉल होनी चाहिए मीन्स बीच की. इन इंडिया कॉटन इज़ ग्रोन बिटवीन मंथ ऑफ जून टू सेप्टेम्बर. जून टू सेप्टेम्बर में इसको ग्रोन किया जाता है. हार्वेस्टेड इन अक्टूबर. अक्टूबर में इसकी फसल पूरी आ जाती है तो इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है. इट इज़ कल्टिवेटेड एज अ कैश क्रॉप. ये देख सकते हैं आप लोग कॉटन फील्ड्स इस तरह से होते हैं. इस तरीके से जो कॉटन जो होता है वो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में होता है जिसके अंदर सीड होता है, ऊपर से उस फाइबर को सेपरेट कर लिया जाता है. प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स. कॉटन ग्रो अराउंड द सीड ऑफ कॉटन प्लांट. कॉटन का जो सीड होता है वो अंदर होता है और उसके आसपास उसका फाइबर ग्रो होता है इस तरीके से. इट्स फ्रूट इज कॉल्ड कॉटन बॉल विच इज़ इक्विवेलेंट टू द साइज ऑफ लेमन. किसके साइज़ की होती है वो, लेमन के साइज़ की. आफ्टर रिपनिंग द कॉटन बॉल ब्रस्ट एंड मेनी सीड्स कवर्ड with cotton fiber become visible. As cotton is white and soft, the entire field look it's covered with snow. बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर कवर होता है और जैसे वो पूरी मेच्योर होती है तो ब्रस्ट हो जाता है और अंदर से कॉटन फाइबर्स निकल जाते हैं और पूरा फील्ड जो होता है वो वाइट, कॉटन जो होती है वाइट कलर की होती है, वो सॉफ्ट होती है. तो ऐसा दिखने में ऐसा लगता है जैसे कि स्नो बर्फ गिरी हो खेत पर. हार्वेस्टिंग. द हार्वेस्टिंग ऑफ कॉटन स्टार्ट बाय हैंड पिकिंग ऑफ कॉटन फाइबर. सबसे पहले हैंड पिकिंग से इसको किया जाता है. ड्यूरिंग हैंड पिकिंग अनवांटेड ट्रैश लाइक लीव्स एंड अदर रिमेन आर लेफ्ट बिहाइंड. नाउ डे मशीन आर हार्वेस्टेड आर ऑल्सो यूज्ड. इसमें हैंड पिकिंग से इसको किया जाता है. कॉटन को ले लिया जाता है, लीफ और ये जो भी वेस्ट मटेरियल उसको साइड में कर दिया जाता है. अब मशीन का भी यूज़ होने लगे इस तरीके से पूरा एक साथ उसको निकाल लिया जाता है. देन बाद में फिर उसको सेपरेट किया जाता है. गिनिंग. द नेक्स्ट स्टेप इज़ रिमूविंग द कॉटन फ्रॉम द सीड. अब कॉटन प्लांट तो हमें मिल गया बट कॉटन के अंदर क्या मिलेगा, उसका सीड, क्योंकि सीड के आसपास ही कॉटन फाइबर ग्रो करता है तो हमें सीड से उस कॉटन को सेपरेट करना होगा. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग. द नेक्स्ट स्टेप इज रिमूविंग ऑफ कॉटन फ्रॉम द सीड. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द सीड इज कॉल्ड गिनिंग. अर्लियर इट वॉज डन बाय हैंड यूजिंग अ कॉम्ब लाइक डिवाइस. पहले जो होती थी वो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता था, उससे उसको सेपरेट किए जाते फाइबर को सीड से. नाउडे इट इज़ डन बाय ए मशीन कॉल कॉटन गिन. अब जो है वो कॉटन गिन मशीन है उससे किया जाता है. गिन इज एब्जर्वेशन ऑफ द वर्ड इंजिन. ये देखिए आप लोग इस टाइप से उसको सेपरेट किया जाता है जिसमें सीड अलग हो जाते हैं, फाइबर्स अलग हो जाते हैं, ऊपर का जो वाइट कलर का पोर्शन होता है. कार्डिंग. Cleaning and separation of lump from the fiber stuck in lint is done through the carding and spreading. एडवांटेज ऑफ यूजिंग कॉटन फाइबर. अब कॉटन फाइबर हम सब यूज़ करते हैं बट उसके क्या क्या एडवांटेजेस है. इट इज़ पोर्स इन नेचर दैट्स वाई इट एब्जॉर्ब स्वीट वेल. हैंस कॉटन फैब्रिक आर गुड फॉर समर सीजन. स्पोर्स होते हैं तो हम लोगों का पसीना जो होता है क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, पसीने को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हम लोगों को समर सीजन में इसे वियर करना अच्छा होता है. इट इज़ कम्फर्टेबल टू वियर, ईजी टू हैंडल. कम्फर्टेबल भी होता है, वियर करने में हमें भी अच्छा लगता है. कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं ऐसे तो, और ईजी भी होता है उसको हैंडल करना. कलर रिटेंशन एंड प्रिंटिंग ऑन कॉटन फाइबर इज़ बेटर एज़ कम्पेयर टू अदर फाइबर्स. कॉटन के ऊपर कलर करना या प्रिंटिंग करना अदर फाइबर के कंपेरिजन में ईजी होता है. इट हैज़ गुड स्ट्रेंथ.
डिसएडवांटेज, कॉटन फैब्रिक श्रिंक ऑन वॉशिंग, श्रिंक हो जाता है, सलसल हो जाते हैं वॉश करने पे। दे बिकम डल आफ्टर रिपीटेड यूज, बार बार उसको यूज़ करते तो डल हो जाता है। यूज़ ऑफ कॉटन, कॉटन का कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। द फैब्रिक प्रोड्यूसिंग डाई, प्रिंटेड एंड एम्ब्रॉयडर्ड and they used for various purpose. Cotton has many use. Cotton fabric is used to make clothes and different material for household, ranging from towel to bed sheet. Raw cotton is used for filling pillow, mattress and quilts. रजाई में, गादी में, पिलो में, इन सब में फिल भी करी जाती है। द विक्स ऑफ ऑयल लैम्प आर मेड ऑफ कॉटन, दिया लगाते हैं हम, ऑयल लैम्प जो होता है उसकी जो विक्स होती है किसकी बनी होती है, कॉटन की। Slilled cotton is used to hospital during the operation in treating wound for other purpose too. हॉस्पिटल में भी कॉटन का यूज़ किया जाता है, इसमें ड्रेसिंग करवाते हैं और बहुत सी चीज़ों में, ऑपरेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉटन पेपर एंड इन फॉर बुक बाइंडिंग। कॉटन सीड आर ऑल्सो यूज टू मेक ऑयल, ऑयल बनाने में कॉटन के सीड, जो अंदर का जो सीड निकलता है उसका यूज़ किया जाता है। नाउ लेट्स ट्राई सेकेंड। अब ये जो है वन वर्ड, ये हम आपको बुक में बात इसमें करवाएंगे, इसके बाद के जो क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ में मिलेंगे वो आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है, ठीक है। लेट्स नो मोर। तो कॉटन फाइबर तो हो गया। सेकंड प्लांट फाइबर इज जूट। जूट का भी हम देखेंगे कि जूट की कैसे ग्रो किया जाता है, उसके क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो हैव यू सीन गनी बैग? गनी बैग देखे आप लोगों ने? पहले आपके अभी भी घर में होते होंगे जिनमें गेहूँ हो या फिल करते, ग्रोसरी मटेरियल फिल किया जाता है। तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग दिस बैग? डू दे लुक अट्रैक्टिव? You must have seen them in packaging material और for carrying heavy material like grocery, heavy material जो होते हैं उनको फिल करने में उनका यूज़ किया जाता है। दिस गनी बैग आर मेड अप ऑफ जूट, वो किसके बने होते हैं? जूट के। लेट अस लर्न अबाउट द स्टोरी ऑफ जूट फाइबर टू गनी बैग। अब जूट फाइबर से वो गनी बैग कैसे प्रिपेयर करे जाते हैं वो स्टोरी हम देखेंगे। पारा जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ जूट प्लांट। पारा जो जूट फाइबर होता है वो किससे मिलता है? जूट प्लांट की स्टेम से। It is long and shiny fiber. India is leading producer of jute in the world. Almost 85% of world jute production is done in India. Means world का पूरा 85% जूट का प्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा है? इंडिया में। सुंदरबन डेल्टा ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल जो है एंड स्टेट ऑफ बिहार, असम आर सुटेबल फॉर ग्रोथ। जहाँ पर ज़्यादा रेन होती है वो प्लेस ज़्यादा सुटेबल होती है इसके लिए, जूट फाइबर के लिए। बांग्लादेश ऑल्सो कल्टिवेटेड प्लेनिटी ऑफ जूट। इट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर। सबसे सस्ता जो नेचुरल फाइबर है वो क्या है? जूट। जूट ईजी टू ग्रो एंड डज नॉट कॉस्ट मच टू कल्टिवेटेड। इसको ग्रो करना भी ईजी होता है और ज़्यादा इसमें कॉस्ट नहीं लगता है। क्लाइमेटिक कंडीशंस की क्या ज़रूरत होती है? जस्ट ग्रो वेल इन एरिया विथ द प्लेनिटी ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल ज़्यादा होनी चाहिए। इट रिक्वायर एलुअली सोइल विच कंटेंट्स लीड एंड इट कल्टिवेटेड बिटवीन फरवरी एंड मई एंड हार्वेस्टेड इन after 4 to 5 months. Let us learn the different processing involved in the process of making fiber from jute fiber. Harvesting. Jute plant are harvested when they are in a flowering stage. Flowering stage में होते जब उन्हें कट कर दिया जाता है, achieve a height of the 6 to 10 feet. They are cut from the root and made into bundle. उनको रूट से ही पूरा कट कर दिया जाता है और उनके बंडल बना दिए जाते हैं। देन फिर करी जाती है रेटिंग। दिस बंडल आर देन शॉक्ड इन वाटर। उन बंडल्स को वाटर में डाल दिया जाता है अबाउट 20 डेज। फ्लोइंग क्लियर एंड सॉफ्ट वाटर इज़ आइडियल। फ्लो होता हुआ जो वाटर होता है रिवर का और इसका क्लियर वाटर वो इसके लिए अच्छा होता है। दिस रिजल्ट इन लूजनिंग द इंडिविजुअल फाइबर फ्रॉम द स्टेम। तो सिस्टम से वो फाइबर जो होते हैं वो सेपरेट होने लगते हैं। दिस प्रोसेस रोटिंग द स्टेम एंड सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल फाइबर फ्रॉम द बार्क ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड रेटिंग। Incomplete submersion of ratting in stanch water produce inferior quality fiber. Over ratting also causes weak fiber. The crop should be harvested when 50% of plant is spoiled. This produce better quality of fiber. Means उसका जो 50% हो जाता है तब क्या होता है? बेटर क्वालिटी फाइबर हमें मिलता है। द फाइबर आर देन स्ट्रिप्ड फ्रॉम द स्टॉक एंड वॉश इन क्लियर रनिंग वाटर। फिर फाइबर को सेपरेट किया जाता है वहाँ से, देन फिर उसको क्लियर वाटर में वॉश किया जाता है। ड्राइंग। These silk fiber are then separate out from drying under the sun. After 2 to 3 days of drying, the fiber are tied into bundles and sent to mills. उसके बाद उनको सुखाया जाता है, देन फिर उनके बंडल्स बना के मिल में सेंड किए जाते हैं। इट इज़ इन
मिल दैट द फाइबर आर ट्रांसपोर्ट इनटू द जूट फैब्रिक, देन फाइबर को फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है एंड द जूट फैब्रिक इज देन यूज टू मेकिंग गनी बैग एंड अदर प्रोडक्ट्स। एडवांटेज क्या है? इट इज़ हाईली बायोडिग्रेडेबल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको डिकम्पोज कर सकते हैं, इट इज़ ड्यूरेबल, इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है। यूज़ ऑफ जूट फाइबर कहाँ कहाँ पर हो रहा था? जूट कैन नॉट बी यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स एज इस फाइबर आर हार्ड एंड कोश एंड इट मे नॉट कम्फर्टेबल टू वियर देम। हार्ड होता है, थोड़ा कोश होता है, मोटा भी होता है, तो उसे वियर करना कंफर्टेबल नहीं होता है, तो क्लोथ्स प्रिपेयर करने में इसका यूज़ नहीं किया जाता है। दे आर मेनी अदर मटेरियल विच आर मेड ऑफ जूट बैग, बहुत से अदर मटेरियल होते हैं जो जूट के बने होते हैं, बैग बने होते हैं, कैरी बैग बने होते हैं, गनी बैग्स होते हैं, रॉप्स होती, रस्सी। जूट इज़ यूज टू मेक गनी बैग, डोर मैट्स, ड्रॉर्स, बैग, सोफा कवर, कर्टन्स एंड वॉल हैंगिंग्स, इन सब में जूट का यूज़ किया जाता है। ठीक है। देन फिर आ गया लेक्चर 3, इसके क्वेश्चन एंड आंसर फिर आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है। सम अदर प्लांट फाइबर जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।